जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा मेरे दुख दूर कब होंगे? मैं तुम्हारे अकेले के दुख की बात ही क्यों करूं? मैं तो तुम्हें समझाता हूं, समाज ही दुखी है तुम्हारा। जरा अपने पड़ोसी से पूछ के देखो, क्या वो सुखी है? हिंदू मुसलमान से पूछ के देखे, क्या मुसलमान सुखी है? या सिख सुखी, या ईसाई सुखी? क्या देश में सत्ता में बैठे हुए लोग सुखी, या विपक्ष में बैठे हुए लोग सुखी? आज भारत का हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी। क्यों? हिंदू भी दुखी है, मुसलमान भी दुखी। आखिर क्यों? सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी, ये सब दुखी क्यों है? क्योंकि सभी अंधविश्वास से ग्रसित है। गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि वो गरीब है, और अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि उसके चारों तरफ का समाज गरीब है, जो उसे हमेशा ही लूटना, खसोटना चाहता है, पटकी देना चाहता है। और गरीब तो चाहता ही है कि किस तरह अमीर को पटकी दे दी जाए। सोचो, 1000 व्यक्ति एक जगह है, एक किले में, एक गांव में। उस गांव में एक व्यक्ति उन 1000 में से स्वस्थ है, और 999 को कोविड हो गया है, खांसी, जुकाम, बुखार, टीबी, कुछ भी बीमारी। तो तुम्हें क्या लगता है, वो अकेला व्यक्ति स्वस्थ होकर सुखी रह पाएगा? वो उन बीमार से ज्यादा डरा रहेगा, ज्यादा भयभीत रहेगा कि कब बीमारी उसको ना पकड़ ले, कब उनमें से कोई व्यक्ति आके उसको ना छू ले, उसको कोविड ना हो जाए, उसको टीबी ना हो जाए। तो समाज, देश सुखी तब रहेगा जब सब स्वस्थ रहेंगे। अकेला स्वस्थ कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारा प्रश्न था ना, मैं दुखी हूं, मेरे दुख दूर कब होंगे? अगर तुम्हें कोई 10-20 करोड़ रुपए ला के दे दे तो भी दुख दूर नहीं होंगे, क्योंकि समाज ही दुखी है। एक दुख चले जाएगा कि धन नहीं है, दूसरा दुख आ जाएगा कि लोग परेशान कर रहे हैं, समाज में उपद्रव हो रहे हैं, कोई नमाज पढ़ के चिल्ला रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ के चिल्लाया जा रहा है। एक दुख दूर होगा, दूसरा दुख आ जाएगा। जब पूरा समाज एक जैसा होगा। हिंदुओं के समाज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। व्यवहार की बात कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूं, एक सोच की बात कर रहा हूं, एक धन की बात कर रहा हूं। तब वो समाज खुशहाल रहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो चंद आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, कुछ सड़कों पे भी पढ़ना चाहते हैं, सड़कों को भी कब्जा हो जाए। और चंद आदमी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे लगाकर शोर मचाना चाहते हैं, कुछ सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं कि तुम लाउड स्पीकर बजाओगे तो हम भी बजाएंगे। लेकिन बाकी तो ऐसे नहीं है। हर धर्म में होते हैं, सिख में भी, ईसाई में भी, बौद्ध में भी, जैन में भी। तो क्या हो रहा है? समाज में विभाजन, और ऐसे ही विभाजन होता है अमीर और गरीब का। एक अमीर व्यक्ति अरबों रुपए इकट्ठा करना चाहता है, उसके यहां लाखों व्यक्ति काम करते हैं, वो अमीर सबका शोषण करता है, और काम करने वाले जानबूझकर काम स्लो करते हैं, गलत करते हैं।
क्योंकि उन्हें भी पता ही है हमारा शोषण कर रहा है। बहुत कम ऐसे एम्प्लॉय मिलेंगे जो अपने एम्प्लॉय से संतुष्ट होंगे, वरना वो उसको कोसते ही रहे होंगे। और जब तक ये मेरे पास दुनिया का धन इकट्ठा हो जाए, जब तक ये सोच को हम नहीं बदलेंगे, तब तक ना तो गरीबी दूर होगी और ना तुम्हारे दुख दूर होंगे। तुमने जो प्रश्न किया ना, मेरे दुख दूर कब होंगे? समाज बदलना पड़ेगा, देश बदलना पड़ेगा। अगर व्यक्ति के पास धन आने से दुख दूर हो सकते, तो जो धनी है वो तो दुखी नहीं होते ना। तुम देखो तुम्हारे आसपास जितने धनी लोग हैं, क्या वो दुखी हैं, सुखी हैं? जितने दिखने वाले धार्मिक हैं, दिखने वाले, भीतर से तो है ही नहीं वो दिखने वाले हिंदू भी हैं, हिंदुओं के महात्मा, मुसलमान भी हैं, उनके मौलवी, सिखों के ग्रंथी, ईसाइयों में फादर, क्या उनको देखो, क्या वो सुखी हैं? नहीं, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। गरीबी, दरिद्रता प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध का फल नहीं है। ये सोच बदलो। जब तक हमारे देश में, इस संसार में एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा, तब तक दुख दूर नहीं होंगे। और वो होगा देश की सोच को बदलकर। तुम्हें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि धन से व्यक्ति सुखी होता है। अमीर को भी निकालना पड़ेगा, तभी वो सुखी हो पाएगा। लेकिन आज तो अमीर, आज तो हर व्यक्ति, तुम या जो भी है, हर व्यक्ति एक ही दौड़ में लगा हुआ है कि किस तरह करोड़ों अरबों इकट्ठे हो जाए। मैंने कहानी सुनी थी, सत्संग का फल शुभ होता है, इसीलिए तुम सत्संग करते हो, धन इकट्ठा करने के लिए। पहले मैं शंका करता था इस बात पर कि सत्संग का फल शुभ होता है, लेकिन जब से हमारे देश का राजा साधु बना और प्रदेश का मुखिया भगवा वेशधारी संत बना, तो यकीन हो गया कि सत्संग का फल शुभ ही होता है। जिन्होंने इनका संग किया उन्हें शुभ फल मिला। मैं कुछ दिन पहले गूगल पर गौतम अडानी के बारे में पढ़ रहा था, तो देखा जो गौतम अडानी 2013 में देश में 22वें रैंक पर था, जिसकी प्रॉपर्टी वर्थ $2650 मिलियन थी, 2.6 बिलियन 2013। आज वो बढ़कर 2022 में 25.2 बिलियन हो गई, यानी 9 वर्ष में 10 गुना, यानी हर वर्ष $10 मिलियन। यकीन हो गया सत्संग का फल शुभ होता है। साधुओं का संग जिसने किया शुभ हुआ, लेकिन सड़क वाले साधु नहीं, तुम्हारे देश के साधु, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर। आज तो सारे साधु राजनीति में हैं। वो साधु राजनीति में है या राजनीति करने के बाद साधु बने, ये तुम स्वयं जान लो। हां, लेकिन अगर संपत्ति इकट्ठी करो तो सत्संग का फल शुभ होता है, लेकिन इन साधुओं के साथ सत्संग करना तब शुभ होता है। सड़क वाले साधुओं के साथ करोगे तो शुभ नहीं होगा। अब यकीन हो गया कि सत्संग का फल शुभ होता है। धन एक आवश्यकता है, लेकिन धन से ही सुखी होता है, यह व्यक्ति की सोच त्रुटिपूर्ण है। और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक नई सोच दे रहा हूं, जिससे एक नए समाज का जन्म होगा। और तुम सभी आज यहीं इसी देह में स्वर्ग को भोगोगे। मरने के बाद की मूर्तापूर्ण कल्पनाओं पर श्रद्धा छोड़ दोगे। अगर तुम्हें सोच अच्छी लगती है तो स्वीकार लो, बदलो स्वयं को
और नहीं अच्छी लगती तो लगे रहो हाथ में कटोरा लेकर मंदिरों मस्जिदों की लाइनों में। मेरे को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं तुम्हारा धर्म गुरु नहीं हूं, मैं धार्मिक हूं, और वो धार्मिक भी अपने लिए हूं। ना तुम्हारे लिए हूं, ना हिंदू के लिए हूं, ना मुसलमानों के लिए हूं, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। धर्म स्वयं के लिए होता है, धर्म स्वयं के भीतर घटता है। तिलक लगाने से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, टोपी पहनकर नमाज सड़कों पर पढ़ने से व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। कृष्ण धार्मिक हुए स्वयं के लिए, बुद्ध धार्मिक हुए स्वयं के लिए, नानक, कबीर, रैदास, रविदास, ये सब धार्मिक हुए स्वयं के लिए। तुमने पूछा ना मेरे दुख दूर कब होंगे? तुम उठो, अपने घर वालों को उठाओ, स्वयं को बदलो। धीरे धीरे स्वयं को बदलते जाओ, एक दिन पूरे समाज के दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे लिए सूरज नहीं निकलेगा। तुम रात को सोए हो, सुबह 3 बज गए, तुम उठे, मेरे लिए सूरज कब निकलेगा? तुम्हारे लिए सूरज कभी भी नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा पूरे संसार के लिए निकलेगा। इस दुनिया में मेरे लिए केवल एक ही घटना होती है कि तुम धार्मिक हो जाओ, बस तुम्हारा बहुत जागृत हो जाए, तुम्हारी प्रज्ञा का उदय हो जाए। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।